फिर अब वक्त आ गया है, उसने तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट किया है, तुम अपने अंदर के हुनर को पहचानो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये लंबी गेम है, ये थोड़ी गेम नहीं है, छोटी गेम नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे स्पेशली बहुत छोटे हैं, आप में कभी ये फीलिंग आई कि खुदा न खास्ता मौत तो इंसान के हाथ में नहीं है, अल्लाह के हाथ में है, तो कभी आपके अगर वो वक्त आ गया तो आपके पीछे आपके बच्चों का क्या होगा? ये वो फीलिंग है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर माँ बाप के किसी भी फेज में आती ज़रूर है। स्पेशली बच्चे जब बहुत छोटे हो ना, तब तो बहुत ज़्यादा आती है। पहले मेरे अंदर भी ये सेम टाइप की फीलिंग आती थी, बिकॉज आई हैव 3 किड्स। फिर पता मैंने क्या सोचा, पता नहीं, एक दिन बैठा हुआ था तो एक दिन ऑटोमेटिकली ख्याल आ रहा था, और वो एक ही ख्याल आ रहा था कि जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी तो मैं खुद 10 साल का था, पल गया। देखो आज मेरे अपने 3 बच्चे हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सिचुएशन में ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, अल्लाह का डर है, कुछ ख़ास लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, प्यारे लोग हैं, अच्छी फैमिली है, जगह जगह आना जाना होता है, आपके साथ भी राब्ता बना हुआ है। पल गया ना? तो पॉइंट इज़, जिनके माँ बाप नहीं होते ना, वो पल जाते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनकी गेम फिर अल्लाह के हाथ में चली जाती है। फिर जब अल्लाह उनको अपने तरीके से ट्रेन करता है ना, वो थोड़ा हार्ड कोर ज़रूर होता है, लेकिन कांट यू बिलीव, स्पेशली अर्ली एज में अगर आपने अपने पेरेंट्स को लूज़ किया ना, आप इस पेन को और इस पावर को इस वक्त फील कर रहे होगे जो मैं बात कर रहा हूँ। या आपने नहीं किया तो आपने किसी, आपके माइंड में कोई ऐसा करैक्टर लिया आपके ख़ानदान में जिसके पेरेंट्स में से कोई भी या दोनों या कोई एक अर्ली एज में चला गया और वो उसने बग़ैर उस महरूमी के गुजारा हो, उसने वो एज गुजारी हो, उसने वो यंग एज में वो सारी चीज़ें देख ली जो एक 40-50 साल का बंदा, एक मुकम्मल इंसान एक्सपीरियंस करता है बाद में। इसलिए जब वो 40 साल तक या 30 साल को क्रॉस करता है तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होता है जितना एक 40-50 साल का एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के ऊपर जाने वाला एक इंसान है, क्योंकि अल्लाह ने उसको अपने तरीके से ट्रेन करता है। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है, और मुझे लगता है ये ऐसा होता भी है, कहीं ना कहीं मुझे क्लूज भी मिलते हैं, मैं बताता हूँ इसके बारे में, कि अगर अर्ली एज में तुम्हें कोई ऐसा बहुत बड़ा धचका लग चुका है ना, माँ बाप के या किसी एक के छीन जाने का, और तुम्हें सेंस ऑफ लोनलीनेस है, तुम्हें लगता है कि माशरे में धुतकार के नुक्कर लगा दिया गया है, आई बिलीव ये जो हार्ड कोर फेज है ना, यही तुम्हें बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है। और याद रखना, इसमें तुम्हें वो अकेला नहीं छोड़ने वाला, ये ना सोचना। मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल भी उतनी होगी जितनी तुम बर्दाश्त करोगे। उसके बाद तुम्हें ज़रा थोड़ा सपोर्टिंग हैंड्स मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में लोग ऐड हो जाएंगे, बंद दरवाजे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे नो नहीं थी वहाँ पे यस होगी, जहाँ पे यस होनी थी वहाँ पे नो होगी, तुम्हारी भलाई के लिए। वक्ती तौर पे तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी, बाद में समझ आएंगी कि हाँ यार उस वक्त ये वाला मामला क्यों हुआ था, अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होता। तो वो तुम्हारे लिए आसानी भी क्रिएट करेगा। तो पॉइंट इज, सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे नबी की है, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमेजिन करो कि बहुत छोटे हैं, अभी वो पैदा नहीं हुए, दुनिया में नहीं आए, वालिद की डेथ है, उसके बाद वालदा की, फिर दादा की। इमेजिन करो वो छोटा बच्चा अपनी नबूवत तक पहुँचते पहुँचते, 40 साल तक पहुँचते पहुँचते किस तरह के हार्ड कोर फेज से गुजरा होगा। जब अल्लाह ने अपने प्यारे इंसान को इतने हार्ड फेज से गुजारा और फिर उसको जो मर्तबा दिया, वो तो आप और हम विटनेस करते हैं ना। तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी में अगर वो हार्ड फेज चल रहा है और वो प्यारे लोग जिनको ऑलरेडी जाना था, क्योंकि हमें भी उधर ही जाना है ना, तो वो चले गए हैं, तो मुझे तो लगता है इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्टीमेट दिस इज द फाइनेस्ट क्लू कि अल्लाह तुम्हें कोई बहुत बड़ा मर्तबा देने जा रहा है। वो स्टोरी लिखी जा चुकी है, अब उस रास्ते पे चलना तुमने। तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगी, हमेशा ऑप्शंस होंगी, सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत, ये ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन तुम्हारी जिस दिन, याद रखना, कम एज में तुम्हें धचका लगा है, या अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें संभालने वाले कोई नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेन रोड पे खाली हाथ खड़े हो और कोई भी नहीं है, समझना कोई ऐसे तुम्हें रोड पे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका काम तुम्हें रोड पे ऐसे फेंकना नहीं था। अगर फेंकना ही होता वो तुम्हें उठा लेता, अपने पास वापस ले लेता। तुम्हारा
बेस्ट पोटेंशियल जो तुम्हारे अंदर है, शायद वो यूटिलाइज नहीं किया अब तक, तो फिर अब वक्त आ गया है, उसने तुम्हारे लिए सिचुएशन क्रिएट किया है। तुम अपने अंदर के हुनर को पहचानो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये लंबी गेम है, लंबी गेम है, ये थोड़ी गेम नहीं है, छोटी गेम नहीं है। इट्स अ लॉन्ग वॉक। लेकिन उसके बाद जो तुमसे काम लिया जाएगा ना, वो बहुत आला होगा, वो नस्लों में ट्रांसफर होता जाएगा। सो ऑन द अदर साइड, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा है जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहा है, तस्वीर का दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूं, उसको ना छेड़ना। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, उसको ना छेड़ना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी शिकायत कर दी ना उसके दरबार में, तुम तो गए, तुम्हारी 7 नस्लें रुल गई। क्योंकि ऐसे लोगों का तो डायरेक्टली अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है। कोई होता नहीं है ना, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका वही होता है। तो जिसका वो, ऐसे लोगों से तो दुआ लेनी चाहिए, ऐसे लोगों को के तो साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में शायद उसकी वजह से, उसके साथ खड़े होने की वजह से अल्लाह तुमको भी पसंद करने लगे और तुम पे भी रहम करने लगे। अगर तुमने ऐसे बंदे से पंगा ले लिया ना, तुम गए काम से। बस इस बात को हमेशा याद रखना। वेक अप।